हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारी यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। या ये ऐसे भी आपका पूछा जा सकता है कि जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल है उसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो क्या होगा। ठीक है, देखो अब कैसे बताया है। कंसिडर ए डाइपोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ प्लस एम एंड माइनस एम। हमने डाइपोल ले लिया, मैग्नेटिक डाइपोल, जिसमें आपकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, प्लस एम और माइनस एम। जो आपका नॉर्थ पोल होता है उसकी पोल स्ट्रेंथ आपकी प्लस एम, हमने पीछे इसको बताया है। और जो साउथ पोल है उसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, माइनस एम। सेपरेटेड बाय ये डिस्टेंस, किससे सेपरेटेड है ये, डिस्टेंस 12 से सेपरेटेड है। और इसको किस में रख दिया हमने, जैसे ये हमारा डाइपोल है मैग्नेटिक डाइपोल, इसको किस में रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अब हमने स्टडी करना है कि वो क्या फील करेगा, यानी ठीक है ये टॉर्क फील करेगा। अब देखो ये आपका जो ये लाइनें दिखा रखी हैं ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ये हमने क्या रख दिया, मैग्नेटिक डाइपोल रख दिया हमने। ठीक है, यहाँ नॉर्थ ये साउथ, तो पोल स्ट्रेंथ है प्लस एम और इसकी है माइनस एम। लेंथ क्या है इसकी डाइपोल की, 2L। क्या लेंथ है, 2L। अब इसने थीटा एंगल बनाया है। देखो बच्चों क्या, कौन सा एंगल बनाया है, थीटा एंगल। जो मैग्नेटिक फील्ड था ना इस साइड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसने क्या एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया है। जैसे हमने इसको रखा तो किस एंगल के साथ रखा, थीटा एंगल, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ यहाँ बना रहा है। ठीक है, अब क्या होगा इस पे देखो, ये नॉर्थ है जो मैग्नेटिक फील्ड का जो नॉर्थ पोल है यहाँ, ये नॉर्थ पोल है। इस डाइपोल के नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो ये फोर्स इस तरफ आपका लग गया F1। ठीक है, इसी प्रकार से जो ये साउथ पोल है आपका, ये साउथ पोल क्या करेगा, इस साउथ डाइपोल के साउथ को क्या करेगा, इस तरफ रिपेल करेगा। ठीक है, ये ऐसे आपका रखा है। तो ये जैसे इसका ये नॉर्थ है इधर डाइपोल का, तो ये नॉर्थ इस नॉर्थ को करेगा और ये साउथ इसको इस प्रकार से। ठीक है, तो ये इधर फोर्स लगेगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, ये फोर्स हो गया F1। और ये साउथ ही साउथ को रिपेल करेगा, ये हो गया F2। ठीक है, इस प्रकार से F1 इधर F2। तो ये जो आपके फोर्स हैं ये देखो, बोथ F1 एंड F2 आर इक्वल। फोर्स तो ये इक्वल होंगे एंड अपोजिट, लेकिन क्या होंगे, अपोजिट होंगे एक दूसरे के। ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में, या इनको एंटी पैरेलल भी आप बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आया ये। वैसे तो ये पैरेलल है, एंटी पैरेलल का मतलब ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में। सो दे फॉर्म टॉर्क, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क। ठीक है, ये इस प्रकार से ये ऐसे रोटेट करेगा। फिर आपका डाइपोल, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को भी तो रखा था मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब यहाँ हमने मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। सेम वही चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये क्या फील करेगा, टॉर्क फील करेगा। वो टॉर्क हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड को हम लिखते हैं फोर्स बाई पोल स्ट्रेंथ। यहाँ से फोर्स हम लिखेंगे पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा F1। फोर्स को मैं लिखने जा रहा हूँ तो F1 क्या हो जाएगा आपका, ये पोल स्ट्रेंथ और आपका मैग्नेटिक फील्ड। F2 को हम लिखें पोल स्ट्रेंथ, यहाँ माइनस नहीं, हम ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये माइनस साइन, ये नहीं कि हम यहाँ माइनस पोल स्ट्रेंथ दिखाएं, नहीं, वो मैग्नीट्यूड है हमारी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका M और B। F1 F2 दोनों फोर्स आपके इक्वल हैं, एंटी पैरेलल हैं। तो टॉर्क क्या है, एक फोर्स इस तरफ है एक इस तरफ, तो ये इसको क्या कर देंगे, ऐसे रोटेट कर देंगे। तो आपका टॉर्क क्या होता है, देखो आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको अब क्या है देखो, अब जैसे आइदर फोर्स, तो ये हो गया हमारा फोर्स, चाहे हम F1 ले लें या F2 ले लें, ये MB हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, देखो ये मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर ये बना रहा हूँ उसको, देखो ये हो गया आपका, ऐसे है 12 लेंथ है। अब ये थीटा एंगल बना रहे थे, यहाँ क्या है, ये फोर्स इस तरफ है, ये फोर्स इस तरफ है, ऐसे ही ये फोर्स देखो, ये ऐसे है और एक फोर्स आपका ये ऐसे है। ठीक है,
तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगी, इस प्रकार से होगी ना इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये होगी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली बी सी। ठीक है, बी सी वही चीज़ है, हमने ए बी और ये यहाँ अगर हम बनाएं तो ये थोड़ा सा डायग्राम यहाँ कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग से एक बार और ये बना दिया आपका डायग्राम इधर। तो ये हो गया आपका बी सी, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ये F2 फोरस आपका इस तरफ है और F1 फोरस आपका इस तरफ है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी आपकी ये वाली। ठीक है, ये वाली क्या आपकी परपेंडिकुलर है डिस्टेंस, तो ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी आपकी बी सी। ठीक है, अब ये देखो आपका ए, यहाँ हमने इसको यहाँ नेमिंग की ए, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका बी और ये हो गया थीटा एंगल, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना, क्या बन गई ये आपकी राइट एंगल है ट्रायंगल, ये इस प्रकार से देखो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से हमने बी सी को निकालना है, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं टोरक के लिए जो हमें चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है आपकी बी सी, कैसे निकलेगी, ये देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी को हमने देखा, ये थीटा है, इसके सामने ये क्या आपका परपेंडिकुलर होगा फिर। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज जो आपकी डाइपोल की लेंथ है 12, वही किसका काम करेगी, हाइपोटेन्यूज का काम करेगी। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज को क्या लिखते हैं साइन थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो ये हो गया आपका बी सी परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी, ये क्या है ए बी, तो ए बी की वैल्यू क्या है आपकी 2l, ये लेंथ कितनी है डाइपोल की 2l, तो ये हो गया आपका बी सी बाई 2l साइन थीटा। यहाँ से हमारा टारगेट बी सी है, तो बी सी आ जाएगा आपका 12 साइन थीटा। ठीक है, ये बी सी की वैल्यू है, ये हम यहाँ टोरक वाले उसमें यहाँ पुट कर देंगे, तो टोरक क्या हो जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा आपका टोरक एम बी और बी सी की वैल्यू है 2l साइन थीटा। ठीक है, अब बच्चों देखो ये m पोल स्ट्रेंथ इंटू 2l जो डिस्टेंस है ये आपका क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, पोल स्ट्रेंथ इंटू 2l, ये आपका m, तो m और 2l की जगह कैपिटल M आ जाएगा, b साइन थीटा। अब आपको पता है साइन थीटा को अगर हम हटाएं तो ये क्रॉस कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये आ गया आपका टॉर्क। ठीक है, तो क्या है इसमें, जब हमें हमारे मैग्नेटिक डाइपोल को किसके अंदर रखते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो टॉर्क फील करता है, क्या फील करता है टॉर्क, और वो रोटेट करता है। ठीक है, टॉर्क हो जाएगा आपका m क्रॉस b। ओके, ये हुआ क्लियर आपको। इसके बाद हम करते हैं देखो यहाँ, फिर हम करेंगे इसके स्पेशल केस करते हैं। ठीक है, स्पेशल केस में देखो थीटा 0 डिग्री का है, इसने थीटा क्या कहा है यहाँ, ये देखो ये टोरक आपका ये आया हुआ है ना थीटा 0 डिग्री, ये कैसे आपने समझना 0 डिग्री कैसे बनेगा थीटा, ये देखो ध्यान से, पहले तो आपने ये समझना पड़ेगा जो थीटा एंगल बना है वो किसके बीच में बना है, वो थीटा, जैसे ये हमने डाइपोल रखा था ना, तो थीटा एंगल आपका m यानी मैग्नेटिक डाइपोल जो मोमेंट m और b, m और b के बीच में बना है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और जो डाइपोल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है जिसकी डायरेक्शन आप को साउथ टू नॉर्थ बताई गई है। ठीक है, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बनता है ये। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखो थीटा 0 डिग्री क्या है, ये हमने यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब डाइपोल का ऐसे रखना है कि जो आपका साउथ पोल है डाइपोल का वो नॉर्थ की तरफ हो। ठीक है, तभी आपका थीटा क्या बनेगा 0 डिग्री बनेगा। जो डाइपोल का साउथ पोल है वो किसकी तरफ हो, हमारे मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्थ की तरफ, और जो मैग्नेटिक जो आपका डाइपोल उसका नॉर्थ है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड के साउथ की तरफ हो। ठीक है, क्योंकि देखो m की जो डायरेक्शन होती है ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m की डायरेक्शन ये साउथ टू नॉर्थ होती है, तो ये m की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी इसमें साउथ टू नॉर्थ है, और मैग्नेटिक फील्ड जो आपका है वो होता है नॉर्थ टू साउथ, उसकी भी डायरेक्शन आपकी ऐसी होगी। ठीक है, तो m की डायरेक्शन भी ऐसे और आपकी b की डायरेक्शन भी, दोनों की m की भी इधर और b की भी इधर, तो आपका क्या होगा थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ऐसे हमने डाइपोल को अगर रखेंगे तो तब आपका थीटा क्या बनेगा 0। अब यहाँ से थीटा आपका 0 हो जाएगा तो साइन 0 क्या हो जाएगा, यहाँ देखो साइन 0 0 होता है, तो टॉर्क आपका क्या आ जाएगा इसमें 0 आ जाएगा, और जो आपका ये डाइपोल रहेगा ये किस में रहेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, किसी प्रकार का ये कोई टेंशन या कुछ महसूस नहीं करेगा, टॉर्क वहाँ 0 हो जाता है तो ये स्टेबल रहेगा, इसमें पड़ा रहेगा ये मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्लियर।
अब बात आती है दूसरे स्पेशल केस की, हम करते हैं थीटा 180 डिग्री, 180 डिग्री, थीटा हमारा क्या है 180 डिग्री, ठीक है। तो आपका टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा आपका एम बी साइन 180। अब साइन 180 कैसे बनेगा, देखो साइन 180 बनेगा, वही मैंने बताया जो हमारा थीटा जो एंगल होता है वो एम और बी के बीच में होता है। अब हमने कैसे रखना है, डाइपोल को कैसे रखना है, मैग्नेटिक फील्ड तो आपका नॉर्थ टू साउथ ऐसे ही रहेगा। अब डाइपोल का जो नॉर्थ है, मैग्नेटिक डाइपोल का जो नॉर्थ है वो किसकी तरफ आपने करना है, नॉर्थ की तरफ, और जो मैग्नेटिक डाइपोल का साउथ है वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड के साउथ की तरफ हो गया, साउथ साउथ की तरफ, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ। अब देखो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट तो आपका किधर होता है, साउथ टू नॉर्थ होता है, तो ये साउथ टू नॉर्थ हो गया। इसमें डाइपोल का जो मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, वो साउथ टू नॉर्थ होता है, तो एम की डायरेक्शन इधर होगी, लेकिन बी आपका किधर है, नॉर्थ से साउथ, बी इस तरफ है, तो बी आपका इस तरफ है, एम इस तरफ, तो 180 हो गया ना, थीटा क्या हो गया आपका 180 डिग्री। तो टॉर्क क्या हो जाएगा यहाँ से, टॉर्क हो जाएगा एम बी साइन 180, साइन 180 यहाँ क्या होता है बच्चा आपका जीरो, तो टॉर्क क्या हो गया इस केस में आपका जीरो हो जाएगा, टॉर्क क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है, क्लियर ये। अब ये देखो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ को क्या करेगा, यहाँ दबाव देगा इसके ऊपर, इसको रिपेल करता है तो दबाव देगा, इधर साउथ साउथ को दबाव देगा। तो ये जैसे पेन है, इसको हम इधर से भी दबाएं और इधर से भी दबाएं, दोनों तरफ से ऐसे दबाएं, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये ऐसे फोर्स फील करेगा, ये दोनों तरफ से इसको अंदर की तरफ ऐसे फोर्स लगेगा, तो ये क्या करेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या हो जाएगा ये अनस्टेबल। देखो टॉर्क तो जीरो ही होगा, लेकिन ये जो डाइपोल है ना ये अनस्टेबल रहेगा इसमें, ठीक है, ये ज़्यादा दबाव महसूस करेगा इसमें, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ये कहा जाएगा, ठीक है। फिर आपका तीसरा केस कौन सा आता है, ये आएगा आपका थीटा 90 डिग्री, ठीक है, थीटा आपका 90 डिग्री, ये हो गया आपका। अब आपको पता है साइन 90 क्या होता है 1 यानी मैक्सिमम, तो टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम। देखो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, बी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, तो आपका ये क्या रहे, डाइपोल आपका ऐसे रखे हो, ये नॉर्थ कह दो ये साउथ कह दो, तो कितना हो गया मैग्नेटिक, ये आपका इस प्रकार से भी बता सकते हो, ये आपका एम हो गया साउथ टू नॉर्थ है, और ये आ गया 90 बन गया, कितना एंगल बन गया ये 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे हो, ठीक है, और आपका डाइपोल ऐसे रखा हो इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे डाइपोल, तो ये कितना एंगल बने यहाँ 90, ठीक है। ये जो डाइपोल है ऐसे रखा हो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो, तो आपका कितना बना 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन 90 क्या हो जाएगा आपका 1 होता है, तो टॉर्क क्या लगेगा मैक्सिमम, क्या लगेगा टॉर्क है मैक्सिमम, ठीक है। तो इसको ये आपके स्पेशल केस थे। अब देखो ये थीटा भी है, ये आपका 90 हो जाए तो मैक्सिमम, लेकिन थीटा आपका बस 0 और 180 पे, तो टॉर्क आपका क्या होगा, हमने कर दिया 0, ठीक है, टॉर्क क्या रहेगा 0, लेकिन थीटा आपका ये 0 और 180 को छोड़कर कोई भी अगर आपका एंगल बनता है यहाँ 0 180 को छोड़कर, वहाँ तो टॉर्क आपका 0 होता है, अगर 0 180 को छोड़ें और कोई भी 90 पे मैक्सिमम हो जाएगा, 90 को छोड़कर और कोई एंगल होगा उस पर भी आपका क्या है, इस पर टॉर्क लगेगा। बस टॉर्क 0 कहाँ रहेगा, जब आपका थीटा क्या रहे, यह हमने जो स्पेशल केस किया है 0 और 180 रही, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था बच्चों, इसको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है, ओके, थैंक यू।